तो सीजीएल की जो 16 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल थे उन सभी को हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब फॉट की गई थी, कब लड़ी गई थी, तो उसका आंसर होगा 1780 से लेके 84 तक। दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि G7 समिट जो है 2021 की वो कहाँ पे हुई है, तो कार्बिस बे इंग्लैंड में हुई थी ये समिट। तो तीसरा सवाल ये पूछा गया था कि चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो दैट इज़ संजीव कपूर को बनाया गया है। तो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट से काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो आप ये देख के जाइएगा। दिसंबर से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आप तब का देख के जाइएगा। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछा था कि हेलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा 7। पांचवा सवाल ये पूछा गया था कि प्लानिटरी मोशन किसके द्वारा दिया गया, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वो केपलर के द्वारा दिया गया। अगला सवाल ये था कि सोकर लेक जो है वो कहाँ पे है, सो दैट इज़ लद्दाख में है। और डांस फॉर्म से एक पूछा था सवाल कि ओटम थुल्लाई डांस कौन से राज्य से है, तो इसका आंसर हुआ केरला राज्य से। फिर अगला सवाल ये पूछा था कि इनमें से कौन सी बीमारी पैरासाइट के कारण होती है, तो इसका आंसर था मलेरिया। मलेरिया जो है वो पैरासाइट के कारण होती है, एनोफिलीस मॉस्किटो के कारण होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स जो है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, रिकेट्स डिजीज़। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। इसमें बोन्स जो है कमज़ोर हो जाती है, इंसान की हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल पूछा गया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो 24 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फिर अगला सवाल पूछा था कि हैदराबाद के आखिरी निज़ाम कौन थे, सो दैट इज़ मीर उस्मान अली खान, ये थे हैदराबाद के आखिरी निज़ाम। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चिली जो होती है मिर्ची वो तीखी क्यों होती है, किसके प्रेजेंस के कारण होती है, तो इसका आंसर था कैप्सिसिन की जो प्रेजेंस के कारण चिली तीखी होती है। फिर अगला सवाल था कि पीएम मोदी जी ने अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से कितनी ट्रेनों को झंडा दिखाया, मतलब उनको फ्लैग ऑफ किया, तो 8 ट्रेन को पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल था हमारे पास ज़ेरोफ्थैल्मिया किस कारण से होती है, ज़ेरोफ्थैल्मिया डिजीज़, तो विटामिन ए के कमी के कारण होती है ज़ेरोफ्थैल्मिया डिजीज़, तो इसका आंसर ये होगा। अगला सवाल ये था कि इनमें से कौन से गवर्नर जो है इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो इसका आंसर था माता प्रसाद जी, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। और फिर अगला सवाल था कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में, तो 279 ए आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमें पता है कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये सब फैट सॉल्युबल है। और इसको छोड़ दिया जाए तो वो वाटर सॉल्युबल होंगे, वो कौन कौन से, बी और सी। तो इसका यही आंसर बनेगा, विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमुक्त मर्यादा किस राजा के समय में लिखी गई थी, तो कृष्णदेव राय किस समय पे लिखी गई थी। अगला सवाल देखते हैं। फर्स्ट फीमेल टू होस्ट फ्लैग ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी पहली महिला थी जिनने भारत का झंडा फहराया, तो इसका आंसर था मैडम भीखाजी कामा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल था कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ है, मतलब आरबीसी कहाँ पे डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो स्प्लीन उसका आंसर बनेगा। और एक सवाल ये पूछा गया था कि चाइना मैन टर्म वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो क्रिकेट, जो भी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर होता है उसे चाइना मैन कहते हैं, जो अभी कुलदीप यादव है। तो अगला सवाल पूछा था कि इंदर कुमार गुजराल के बारे में था एक सवाल, तो आप इनके बारे में देख के जाइएगा थोड़ा। और ये जो थे वो 12th PM थे इंडिया के। तो ये थे कुछ सवाल जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।